हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर कि आप उनको किस तरह से लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए, कॉस्मोस, बटन रोज, टॉरिनिया, क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी, ये सब विंटर सीज़न के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं जो पूरे सीज़न भर आपको फूल देते रहेंगे और सीज़न ख़त्म होने के बाद भी आप इनको बचा के रख सकते हैं अगले सीज़न के लिए, कटिंग से या फिर सीड से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉटिंग मिक्स बनाते हैं। मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट डालिए यानी केचुए की खाद। केचुए की खाद डालने के बाद फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे फंजीसाइड पाउडर। जब भी कोई मिट्टी बनाएं तो कोशिश करिए कि उसमें फंजीसाइड पाउडर ज़रूर डालें। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप 1 चम्मच हल्दी का भी डाल सकते हैं। फंजीसाइड पाउडर डालने से प्लांट्स में फंगस नहीं लगेगा और प्लांट मरेगा नहीं तो इस तरह के सीजनल प्लांट जल्दी मर जाते हैं। बोन मील डालिए जो कि फ्लावर्स आने में हेल्प करेगा। बोन मील आपकी चॉइस है। डीएपी से रूट्स मजबूत होती हैं प्लांट्स की, इसलिए डीएपी भी ज़रूर डालें। तो इस तरह से मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, फंजीसाइड पाउडर, अच्छे फूल आने के लिए बोन मील और अच्छी मजबूत रूट्स होने के लिए डीएपी, ये सब का मिक्सचर बना लीजिए प्लांट के लिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ऊपर से नीचे से चारों तरफ से इस पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम एक पॉट लेंगे। पॉट में होल होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। होल को किसी भी पत्थर से कवर कर दीजिए। पत्थर से कवर करने से इसकी मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी और कीड़े अंदर नहीं आएंगे। और इस तरह से पॉट को भर लीजिए मिट्टी से। तो सबसे पहले हम टॉरिनिया लगाते हैं। तो ये जो मिट्टी तैयार करी है हमने, ये टॉरिनिया और कॉस्मोस के लिए करी है। बटन रोज और गुलदाउदी के लिए अलग मिट्टी तैयार करेंगे। तो जिस ग्रो बैग्स में ये आते हैं उसको निकाल लीजिए और रूट बॉल के साथ, बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब करे, जिस तरह से वो आया बिल्कुल वैसे के वैसे आप उसको मिट्टी के ऊपर रख दीजिए और उसके चारों तरफ मिट्टी डाल दीजिए। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से उसमें चारों तरफ से मिट्टी भर दीजिए। तो इस तरह से लग जाएगा आपका टॉरिनिया। और अब मिट्टी डालने के बाद, मिट्टी को अच्छी तरह से दबाने के बाद हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा टॉरिनिया प्लांट जो है वो लग गया है। टॉरिनिया के बाद हम जो है वो कॉस्मोस लगाएंगे। कॉस्मोस लगाने का भी सेम तरीका है। सेम उसी तरह से आप पॉट के होल्स में पत्थर रखकर और मिट्टी भर लीजिए और फिर टॉरिनिया को, ये फ्रेंड्स एक साइड में लगा हुआ था इस वजह से मैंने साइड की मिट्टी हटाई है। लेकिन अगर आप पहली बार कोई प्लांट लगा रहे हैं तो आप इस तरह से मत करिएगा। जो उसका रूट बॉल है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करिएगा, सीधा का सीधा ही आप उसको लगा दीजिएगा। और उसको, रूट बॉल को रखने के बाद इस तरह से चारों तरफ से उसको मिट्टी डाल के पॉट जो है वो पूरा भर लीजिए। सेम वही तरीके से जिस तरह से हमने टॉरिनिया का भरा था, बिल्कुल उसी तरह से कॉस्मोस को भी आप अच्छी तरह से मिट्टी उसके चारों तरफ डालकर और प्लांट को भर लीजिए। और लास्ट में इसमें पानी डाल दीजिए। पानी अच्छी तरह से डालिए, पानी एकदम डीप नीचे तक, बिल्कुल पानी जो है वो रूट्स में जाना चाहिए। जब भी पानी डालें, पानी डीप डालें, पानी नीचे तक गमले में जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब गुलदाउदी और बटन रोज़ को भी लगा लेते हैं। इसकी मिट्टी अलग तैयार करेंगे। इसकी मिट्टी में हम गोबर खाद डालेंगे क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है गोबर खाद में। तो ये गुलाब और गुलदाउदी के लिए अच्छा रहेगा। तो फंजीसाइड पाउडर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, फंजीसाइड पाउडर डालना ज़रूरी है ताकि मिट्टी में किसी तरह का फंगस ना लगे
और फंजीसाइड पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी डालिए, बोन मील डालिए। बोन मील ऑप्शनल है, बोन मील नहीं है आपके पास तो नहीं डालिए। स्टोन डस्ट हो तो स्टोन डस्ट भी डाल सकते हैं। और डीएपी ज़रूर डालिए। डीएपी से जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो मजबूत होती हैं, तो इसलिए डीएपी को ज़रूर डालिए। अब अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिला लीजिए। अच्छी तरह से फंजीसाइड पाउडर और डीएपी वगैरह जो भी हमने डाला है वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाना चाहिए। इस तरह की मिट्टी बनाने के बाद आपको बार बार खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इस मिट्टी में प्लांट अपना ये विंटर सीज़न आराम से निकाल लेगा, तो आपको इसमें बार बार अब खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह की मिट्टी बनाइए और एक ही बार प्लांट को लगा लीजिए। तो अब देखिए पॉट लेकर, और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले मिट्टी भर लीजिए पॉट में। सबसे पहले बटन रोज़ लगा लेते हैं। इस तरह से उसका पन्नी को निकाल लीजिए जो उसका ग्रो बैग है, और बिना उसका रूट बॉल को डिस्टर्ब करे, कुछ भी करे, बस ऐसा हल्के से रख कर, और ये इस तरह से जो है मिट्टी को डाल के, जैसा आपने देखा वीडियो में टॉरिनिया में और कॉस्मोस में हमने किस तरह से गमला तैयार करा, उसी तरह से इस गमले को भी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और लास्ट में पानी डाल दीजिए। तो ये हमारा बटन रोज़ भी लग गया। अब बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने तीनों लगाए हैं, चौथा भी हमारा जो गुलदाउदी है क्राइसेंथेमम, उसको भी हम लगा लेते हैं। पहले थोड़ी मिट्टी डालिए, 1/4 ही भरिए पहले पॉट को, और उसके बाद प्लांट रखिए। जो जिन ग्रो बैग्स में ये आता है, इस तरह से भी आप उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं जैसे मैंने बचाया है, क्योंकि इससे एक तो ये प्लास्टिक है तो ये हमारे इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा। इसको रिसाइकिल करते रहिए, इसमें दूसरे मिट्टी भर के दूसरे प्लांट्स लगाइए, और इसमें प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, तो इसको यूज़ करिए। अगर बचा सकते तो इस तरह से बचाइए, और अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो प्लांट को नुकसान मत पहुंचाइए। इसको बचाने के लिए ऐसा ना हो कि आप इसको बचाने करें और आपका प्लांट ही टूट जाए और आप नहीं निकाल पाए। आप सिंपल ट्राई करिए, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सिंपल कट करके उसको प्लांट को उसमें से बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चारों प्लांट्स पौधे हमारे लग गए हैं, कॉस्मोस, गुलदाउदी, टॉरिनिया और बटन रोज़। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन आप इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए भी सेव कर सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस प्लांट को आप किस तरह से बचा सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न तक उसको लगा सकते हैं वापस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।